बोर्ड एग्जाम 2026 का मैथ का पेपर इजी आने वाला है। बिल्कुल पहले ही अनाउंसमेंट कर देता हूं मैं, बट किसके लिए इजी आने वाला है और उसको अभी से क्या फॉलो करना चाहिए जरूर सुन के जाना गाइस, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी टाइम है। अगर आपने ये रास्तों को, जो रास्ता हम बता रहे हैं उसको आपने पाथ को फॉलो कर लिया, भाई मैं बोल रहा हूं मैथ का पेपर दे के आओगे ना, कमेंट करोगे सर, मतलब दिल खुश हो गया, आपने सही टाइम पे हमें बचा लिया था। गाइस मैं बताना चाहूंगा, पिछले साल राहुल सर ने जो जो बातें बताई थी, जिन बच्चों ने फॉलो किया उनके कमेंट को आपको देखना है ना। देखो इस ये वाला वीडियो में बताना चाहूंगा, इस वीडियो का जो आधा क्लिप है ना, पिछले साल मैथ के पेपर के लिए एक दिन का गैप था। तो राहुल सर ने जब स्टार्ट किया था ना, क्योंकि एक ही दिन का गैप था और इतने सारे चैप्टर मैथ 1 मैथ 2 दोनों एक साथ आने वाला है, पर राहुल सर ने बच्चों को डायरेक्ट डायरेक्ट मोटिवेशन दिया कि मैं बहुत सारी चीजें नहीं करवाने वाला हूँ, बस 3 से 4 घंटे का सेशन मैथ 1 का होगा, 3 से 4 घंटे का सेशन मैथ 2 का होगा, और इसी में से आप सभी का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन डायरेक्ट बाय डायरेक्ट दिखाई देगा। और गाइस उसके बाद आधा क्लिप उसमें ऐड हुआ है, तो जाके ये देख लेना। एंड दोस्तों लाइव सेशन में जो पिछले साल का लाइव हुआ था ना, मैथ 1 मैथ 2, वो भी एक बार देख लेना, कमेंट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई राहुल सर का ऑरा क्या है। ऑरा को मुझे डिफाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैथ मतलब ओनली राहुल सर। 12th की बात नहीं, इंजीनियरिंग का भी चल रहा है, सेमेस्टर 3 का एग्जाम हुआ है, जाके देखो, राहुल सर ने एक वीडियो बनाया है, जाके देखो एक बार, वेरीफाई तो करो। बस बड़ी बड़ी बातें नहीं होती भाई, यहाँ काम भी होता है, उस लेवल का काम होता है और करके दिखाते हैं, समझ में आया। तो चलो अब मैं बताता हूँ कि इन बच्चों ने क्या फॉलो किया था, राहुल सर की किन बातों को फॉलो किया था। सबसे पहली बात तो गाइस मैं बताना चाहूंगा, अगर पेपर पैटर्न आप देखते हो, तो पेपर पैटर्न के अंदर गाइस एमसीक्यू, गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताना भूल गया, मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। भाई मैंने राहुल सर से बहुत, क्योंकि अभी सेमेस्टर 1 का एग्जाम आने वाला है, तो राहुल सर बिल्कुल बिल्कुल बिजी थे, पर मैंने बोला कि भाई शुरुआत आप करो, महा रिवीजन, वन शॉट मैप का रिवीजन होने वाला है। पर मैंने बोला भाई राहुल सर के आने से पहले जो प्यार बच्चे मिलके दिखाओ ना, जिससे और मोटिवेशन आए, और भाई वो सेशन में कंटिन्यू चलता रहे, तो भाई अपना प्यार दिखाओ यार, बस जाके लाइक ठोकना है, जिससे आपका रिएक्शन हमें समझ में आता है और टीचर्स का प्यार आपके लिए और बढ़ता है। तो मैं चाहूंगा जितने बच्चे, जितना इस चैनल पे वीडियो में व्यू आएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर जाके करना, इसमें आपका ही प्रॉफिट है, टीचर के अंदर और ज्यादा जोश आता है, अरे भाई इतने बच्चे प्यार कर रहे हैं, तो भाई और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके तो चलो अब एक एक करके कैसे करना है, देखो गाइस यहाँ अगर आप फोकस करते हो पेपर पैटर्न के अंदर एमसीक्यू 2 मार्क्स का है। एमसीक्यू गाइस मैं बताना चाहूंगा, अगर पीवाईक्यू एमसीक्यू करते हो तो भी 4 दोगे, पीवाईक्यू एमसीक्यू करते हो तो भी 4 दोगे, या तो बोर्ड का क्वेश्चन बैंक फॉलो करते हो तो भी 4 दोगे, 16 मार्क्स आपकी झोली में गिर जाएगा। इवन गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल सर का एक दो थ्योरम के 2 वीडियोस है, वही 2 वीडियोस आपने कर लिया, उसी में से बोर्ड एग्जाम में थ्योरम आने वाला, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 10 मिनिमम 10 मैक्सिमम 14 इतने मार्क्स के आपको थ्योरम ही दिखाई देंगे, भाई देख लो। इसीलिए गाइस हर साल का एनालिटिकल यही होता है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री, इसमें से 2 में से एक बच्चों का डिफिकल्ट जाता है, पर मैथ वैसा ही जाता है जैसा बच्चा जो सुन के जाता है, जो अच्छे टीचर्स को फॉलो करके जाता है, उनकी बात को फॉलो करके जाता है। इसीलिए क्योंकि बच्चे राहुल सर के पास ही रहते हैं, इसलिए ज्यादातर बच्चों का मैथ का पेपर अच्छा ही जाता है, और इस साल भी ऐसा ही होने वाला है, समझ में आ रहा है। बट इसीलिए पूरी बातों को, हर बातों को अच्छी तरीके से सुनोगे तो एमसीक्यू डायरेक्ट बैठा वही करो, वही दिखाई देगा। एंड गाइस एक चीज और, जो राहुल सर के कोर्सेज को फॉलो कर रहा है, जो क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहा है, आगे सीईटी के बैचेस के अंदर जो है, जो सब जगह राहुल सर की ही बातों को फॉलो कर रहा है, भाई आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जो राहुल सर बोल रहे हैं बस वही क्वेश्चंस करते जाओ, उन्हीं की प्रैक्टिस करते जाओ, सब कुछ वही आपको दिखाई देगा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके लिए प्लानिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके तो एमसीक्यू, देन इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर, और ये सभी गाइस मैं बताना चाहूंगा, आप देखो, आप जाके बुक के अंदर देखोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। एंड क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है कि उसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन करूं जो मुझे बोर्ड एग्जाम में दिखाई दे, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन करने चले जाओगे तो बहुत हो सकता है कुछ बच्चे कर ले, पर ज्यादातर प्रोपोर्शन वाले जो बच्चे हैं वो सब क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, और उस चक्कर में उनके बहुत सारे चैप्टर छूट जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा मैथ का पेपर इजी क्यों आएगा, इसका भी रीजन बताना चाहूंगा। देखो गाइस पहले क्या होता था, मैथ 1 अलग दिन होता था, मैथ 2 अलग दिन होता था, तो गाइस मैथ 1 अलग दिन होने की वजह से आपको चैप्टर कम है तो उसमें ऑप्शन भी कम हो जाते थे, बट गाइस अब साथ में होने से ना बेनिफिट्स है, क्योंकि गाइस अगर आप ओनली मैथ 1 कर लेते हो और मैथ 2 के बस ओनली 2 चैप्टर कर लेते हो, तो भी गाइस आराम से 90 प्लस स्कोर कर लोगे। और ये मैं नहीं बोल रहा, बोर्ड एग्जाम आप खुद समझदार हो,
कुछ समझ रहे हो? जब सबसे पहले ये वीडियो हमने बनाया था ना, तो बहुत लोग उठ के आए थे, ए भाई ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने बोला ऐसा ही होता है। फिर राहुल सर ने क्या किया पता है, पूरा पोल खोल कर दिया, पिछले 3 सालों का पेपर उठा, आज भी होगा ये चैनल पे होगा, पिछले 3 सालों का पेपर उठा के लाया, बोला ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है, मैंने नहीं बनाया, और बोर्ड एग्जाम के पेपर में वैसा ही कर दिया, और इस साल भी 2025 में भी वैसा ही आया था। हाँ, ये है कि अगर आपको फ्यूचर का देखना है कि सर आगे जाके मुझे ये करना है, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपका हाल ही बहुत बुरा है, सर हमसे तो यही नहीं होता, पता चला इस चक्कर में मैं फेल ना हो जाऊं, तो सबसे पहले सर मुझे बचना है, तो पहले मैं ये करना चाहता हूं। तो अगर ऐसा हाल है तो भाई ये करो। बट अगर आपका है कि नहीं सर मुझे आगे का फ्यूचर भी देखना है, तो सिंपल सी बात, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो आपके ऊपर है भाई, आपके ऊपर है, आपको किस पाथ को फॉलो करना है, कैसे बढ़ना है, समझ में। अगर फ्यूचर का अभी साथ में देखते जाना है तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन देखते जाओ, और वो भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन राहुल सर ने वन शॉट वीडियो बनाया है, वो देखो भाई, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और वैसी चीजें आपको एग्जाम्स के अंदर दिखाई देगी। ओके, सो गाइस अब यहाँ 2 और 3 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए देखो दोस्तों, एक तो बात है कि पीवाईक्यू आपको फॉलो करना चाहिए, बट अगर आप डायरेक्ट ही पीवाईक्यू फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल गलत तरीका है। आपको हर चैप्टर का, जो भी चैप्टर उठा रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व होता है, उसमें क्या क्या पुटिंग किया जाता है, वो सभी कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट उठा के सॉल्व करने जाओगे तो बहुत बुरा फंसोगे, समझ में। ओनली अगर पीवाईक्यू पिछले, जब से सिलेबस चेंज हुआ, मैं बोलना चाहूँ पिछले 2 सालों का बिल्कुल मत उठा के करना। जब से सिलेबस चेंज हुआ वहां से आप सभी को क्या करना है, चीजों को एनालाइज करना है कि जब से सिलेबस चेंज हुआ तब तक अभी तक कौन से ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बार बार रिपीट हुए हैं, उनका लिस्ट बनाना है, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा इस। बट अगर आप ऐसा करोगे कि 1-2 साल का उठा के पीवाईक्यू कर लिया आपके भाई ने, भाई आप सोचेगा कि अपना अच्छा स्कोर हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज मेरा फिजिक्स का 5th चैप्टर खत्म हो गया, ऑसिलेशन देयर सुपर पोजिशन वेव चल रहा है, वहां फिजिक्स 2 का भी अमोल सर का भी खत्म हो गया, 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, 5वां चल रहा है। अब जाके एक बार ना हमने आरसीसी बैच में, हमने जानबूझ के यूट्यूब पे, हम लोग यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे बहुत लोग बहुत ज्यादा बताते देते बहुत कम है। जो आरसीसी के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि मैंने कभी भी मैंने ये बोला ही नहीं था कि मैं कौन सा न्यूमेरिकल करवाऊंगा। मैं जाके देखो, अगर जिसने नहीं लिया अभी परचेस करो, उसमें दिखाई देगा मैंने कंप्लीट पीवाईक्यू न्यूमेरिकल बच्चों को अपने ये क्रैश कोर्स के अंदर भी करवा रहा हूं, समझ में आ रहा है। और डेली हमारा बहुत मेहनत चल रहा है, सिस्टमैटिक और टाइम से खत्म होगा, ऐसा नहीं कभी। और हमारे कोर्सेज का सबसे बड़ा बात क्या होता है दोस्तों पता है, अननेसेसरी यहाँ वहां की बातें नहीं। कोर्स मतलब वो वीडियो को बाद में बच्चों को देखना है, पता चला 10 दिन के बाद देख रहे, बोलेंगे इसमें तो आधा घंटा बकवासी की है। आधा घंटा तो पढ़, एक ही कोर्स लिया था और उसमें आप बस 10 मिनट पढ़ाया और 10 मिनट इधर उधर की बातें की, बस काम खत्म, ऐसा नहीं। हमारा रहता है कि मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीजें बच्चों को दो, जिससे बच्चे बाद में भी रिवाइज करने के लिए वीडियो यूज कर पाए। ये सभी चीजें क्वालिटी होती है गाइस, समझ में आ रहा है। और ये टॉपर्स वाले बच्चों को यही पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए, समझ। और यही सेम पैटर्न आपको मैथ के अंदर गाइस, जो बातें मैंने बताई। और दोस्तों एक और चीज मैं बोलूंगा कि पेपर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर प्रैक्टिस के लिए पिछले 2-3 सालों का पेपर उठा लो एंड सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो आप खुद को चेक करोगे कि आपको ऑन द स्पॉट चीजें याद आ रही कि नहीं याद आ रही है। आप ये देखोगे कि आप क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं, फॉर्मूला क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं, वहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं, इससे आपको समझ में आएगा। और ऐसा 1-2 बार करोगे ना गाइस, तो देखना आपके लिए आगे सभी चीजें आपको दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा। बट गाइस अब बस क्वेश्चन सॉल्व करके रखोगे ना, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, और अपने आप को खुद को चेक नहीं किया और डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में चले जाओगे, तो कभी कभार बहुत बुरा हाल हो जाता है, समझ में आ रहा है। इसीलिए आपके प्रदीप सर जो बातें आपको बता रहे हैं, प्लीज इन चीजों को फॉलो करो। एंड दोस्तों जो राहुल सर को फॉलो कर रहा है मैथ के लिए, उसको कुछ और फॉलो करने की जरूरत ही नहीं, कोई बातें ही फॉलो करने की जरूरत है, स्ट्रेट फॉर राहुल सर 1 मिनट के लिए आ जाओ बस, चाहिए तो। देखो राहुल सर का भी लाइव सेशन भी अभी भी चल रहा है, लाइव सेशन चल रहा है पर नहीं आ पाएंगे, तो चलो। तो भाई मैं बोलना चाहूंगा अभी भी इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 1 का चल रहा है, सेमेस्टर 1 बस बोलो ये वीडियो के अंदर राहुल सर कौन से क्वेश्चन करने चाहिए आपको, बस एक लाइन में बोलना कौन से क्वेश्चन करना चाहिए। जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ बस वो सॉल्व करो, बस कॉन्फिडेंट इसको बोलते हैं, ये सब कुछ देखो ही मैं कॉन्फिडेंट इसको बोलते हैं। जो राहुल सर क्वेश्चन करवा रहे हैं बस वही कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था ना भाई, इतना कॉन्फिडेंट का लेवल हाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।